तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी मेल लीड गुई और हमारी फीमेल लीड शीन के साथ, जो कि दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे होते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है और फ्लैश मैरिज कर रहे हैं। सर्टिफिकेट मिलते ही शीन गुई को देखती भी नहीं है और उसे कह देती है कि अब हम 1 साल बाद डिवोर्स लेने के लिए मिलेंगे। ऐसा बोलकर शीन चली जाती है और गुई सोचता रह जाता है कि पहली बार है कि कोई लड़की उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि गुई अपनी कंपनी में होता है। तभी उसे उसकी ग्रैंडपा की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम शादी करने के बाद अब्रॉड चले गए थे और अब 1 साल बाद वापस आए हो और तुमने मुझे एक ग्रेट ग्रैंडसन किया, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का भी मुंह देखने नहीं दिए। गुई कहता है कि ग्रैंडपा आप जानते हैं ना मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं नहीं जानता, या तो तुम मुझे अपने बच्चे का मुंह दिखाओ या फिर जल्द से जल्द मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लेकर आओ। ऐसा बोलकर ग्रैंडपा कॉल कट कर देते हैं। फिर गुई सोचता है कि 1 साल हो गए और उस लड़की ने मुझे कांटेक्ट भी नहीं करी, कितना एम्बैरेसिंग होगा अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो। तभी इतने में गुई को शीन की कॉल आ जाती है और ये बहुत ज्यादा खुश जाता है कि फाइनली उसने मुझे कॉल करी। फिर जैसे ही कॉल उठाने जाता है तो उसका कॉल कट हो जाता है। फिर ये उसे कॉल करता है पर वो इसका कॉल कट कर देती है और बार बार कट करती है। तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि आज तक किसी ने इस तरीके से मेरा कॉल नहीं कट किया। फिर हम यहाँ शीन को देखते हैं, उसकी मॉम उसे कॉल करती है तो वो कहती है कि मॉम अब तो मेरी शादी भी हो चुकी, फिर भी आप मेरे पीछे क्यों पड़ी है। तो शीन की मम्मी कहती है कि तुमने मुझे मेरे सन इन लॉ से मिलवाई भी नहीं, मुझे तो लगता है कि तुमने फेक मैरिज करी हो और मुझे झूठ कह रही हो। तभी इतने में यहाँ पर शीन की मम्मी के गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। शीन इन्हें देख लेती है और सोचती है कि मैं हर जगह जाती हूँ और इन लोग को कैसे पता लग जाता है, ये लोग मुझे ढूंढ ही लेते हैं। वो जल्दी से विग पहनने लगती है और तभी इसे बार बार गु का कॉल आ रहा होता है। ये सोचती है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। तभी गार्ड्स को शक हो जाता है कि वो शीन है। वो लोग इसके पास आने लगते हैं और तभी शीन जल्दी से विग और मूंछ लगाकर लड़कों की गेटअप में रेडी हो जाती है और उन लोगों से कहती है कि क्या हुआ, मुझसे क्या काम है तुम लोग को। तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं कि ये तो शीन नहीं है। फिर शीन बहुत ही खुश जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। फिर वो वॉशरूम में आकर अपनी मूंछ निकाल देती है और सोच रही होती है कि अब 1 साल हो चुके हैं तो मुझे अपने उस फ्लैश मैरिज वाले हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना चाहिए। फिर ये उसे डायरेक्ट कॉल लगाती है और पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बताने जा रहा होता है तो कहती है कि रहने दो, तुम्हारे नाम की मुझे क्या ही जरूरत है, देखो अब 1 साल पूरे हो गए हैं तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए। ये कहता है कि डिवोर्स, मैं डिवोर्स के लिए एग्री नहीं हूँ। तो ये कहती है कि तुम कैसे मैन हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। तो ये सोचता है कि उसके ग्रैंडपा भी उसे यही कह रहे थे। यहाँ पर आसपास लोग उसकी बातें सुन रहे होते हैं, इसलिए ये वॉशरूम चला जाता है उससे बात करने के लिए और पूछता है कि क्लियरली बताओ कि तुम्हें आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये कहती है कि 1 साल हो गए हमारी शादी को लेकिन तुमने मैन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं हो। तभी यहाँ वॉशरूम में जो लोग होते हैं वो शीन की बातें सुनकर उसे ये कहने लग जाते हैं। तो ये जल्दी से अंदर चली जाती है और तभी यहाँ पर गुई आ जाता है और पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। ये कहती है कि मैं जल्द से जल्द तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ तो कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। शीनी से चिल्लाती है कि तुम क्या शहर के रिचेस्ट मैन हो जो तुम्हें बहुत काम है, देखो मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। तो गुई सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे इसकी डबल आवाज क्यों सुनाई दे रही है, क्या वो यहीं पर है। शीन को भी आवाज आती है कि बाहर कोई है। शीन को भी शक होता है। अब तभी इतने में शीन और वो दोनों ही एक टाइम पे दरवाजा खोल लेते हैं और शीन गु के ऊपर ही गिर जाती है और उसके लिप्स गलती से इसके नेक पे टच जाते हैं। फिर ये इसे देखता है और सोचता है कि तो लड़का है। फिर शीन इसे सॉरी बोलकर जल्दी से बाहर भाग जाती है और तभी वो यहाँ पर 2 लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि गुई की कंपनी में प्रेसिडेंट की असिस्टेंट की पोजीशन खाली है और इस पोजीशन पे सैलरी बहुत ही अच्छी मिल रही है और बार बार बिजनेस ट्रिप पर भी जाने मिलेगा, पर इस असिस्टेंट की पोजीशन सिर्फ लड़कों के लिए, लड़की के लिए नहीं। शीन ये सब सुनने के बाद सोचती है कि वाह, मुझे अलग जगह घूमने जाने का मौका मिलेगा, यानी घर पे रहने की जरूरत नहीं और दूसरा मैं लड़का बन के रह सकती हूँ, मेरी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। ये मेरे लिए परफेक्ट चांस है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुई का असिस्टेंट उसके ऑफिस में आता है और पूछता है कि बॉस आप तो फ्रांस जाने वाले थे ना, तो क्या हो गया। तो ये बताता है कि अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस कोई भी जरूरी काम है तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं कर दूंगा। तो गुई बताता है कि मुझे डिवोर्स लेना है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है। फिर गुई पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने जिस लड़की से शादी किया था वो कैसी दिखती थी और उसका नाम क्या था। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप अपनी वाइफ के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये कहता है कि तुम जानते हो ना 1 साल हो गए तो मैं उसका चेहरा और नाम भूल गया, और वैसे भी तुम भी तो वहाँ पर थे ना, तो तुमने तो उसे देखा होगा। ये कहता है कि बॉस मैंने बस उसे पीछे से देखा था। प्रेस्टन कहता है कि वैसे बॉस आप क्यों ना मैरिज सर्टिफिकेट में देख लो, फिर आपको पता लग जाएगा। गुई कहता है कि वो तो मैं देख लेता, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं बल्कि ग्रैंडपा के पास है, और ग्रैंडपा मुझे इतनी आसानी से मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देने वाले क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मेरा डिवोर्स हो। तो ये कहता है कि बॉस वैसे आप डिवोर्स लेना क्यों चाहते हैं, वो लड़की तो बहुत ही अच्छी थी ना और उसने आपके ग्रैंडपा की जान बचाई थी। फिर गुई याद करता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुई ने शीन को अपने ग्रैंडपा की हेल्प करते हुए देखा था, इसीलिए तो उसने उससे शादी किया था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं उससे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ बल्कि वो मुझसे लेना चाहती है। तो असिस्टेंट स्लो से कहता है कि बॉस ने उस लड़की से 1 साल से मिले भी नहीं तो वो डिवोर्स नहीं लेगी तो क्या लेगी। फिर गुई अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट अरेंज करो। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस, अभी इंटरव्यू होने जा रहा है, मैं देखता हूँ।
फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर गुई की कंपनी पहुंच जाती है उसकी असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। वो इंटरव्यू के सारे राउंड बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देती है और सारे जवाब भी अच्छे से देती है, पर इंटरव्यूअर उसे नहीं बल्कि उस दूसरे बंदे को असिस्टेंट की पोजीशन के लिए क्वालिफाई करती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बस इंटरव्यू सुनने आया हूँ। तो लिन बताती है कि असिस्टेंट शू तुम लेट हो गए क्योंकि इंटरव्यू तो खत्म भी हो चुका है और मैंने तुम को प्रेसिडेंट की असिस्टेंट की पोजीशन के लिए हायर कर ली हूँ। ये सुनने के बाद शिन चिल्लाने लगती है कि आप लोग आखिर मुझे कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। मैंने सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पास किया और मेरी लैंग्वेज इससे ज्यादा बेटर है, तो इस पोजीशन के लिए ज्यादा क्वालिफाइड मैं हूँ, तो आपको मुझे हायर करना चाहिए। तो लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि यहाँ पर किसे हायर करना है किसे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है शिन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो शिन कहती है कि आप क्या मुझे यहाँ से निकालेंगे, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप जैसे लोग यहाँ इस कंपनी में काम करते हैं तो मुझे खुद ही इस कंपनी में काम नहीं करना है। ऐसा बोलकर शिन बाहर चली जाती है और तभी इतने में यहाँ पर गुई आ रहा होता है और शीन इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो वही है जिससे मैं वॉशरूम में मिली थी। ये इसे टच करने लगता है और ये सोचती है कि अब तो मैं पकड़ी गई, पर गुई तो समझ ही नहीं पाता और कहता है कि तुम पतली हो लेकिन तुमने मसल्स अच्छे से बनाए हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और ये खुश जाती है कि अरे वाह, इस कंपनी का बॉस तो बहुत ही बड़ा ब्लाइंड है। फिर गुई को यहाँ पर देखकर सभी लोग उससे ग्रीट करते हैं और गुई कहता है कि मुझे इंटरव्यू के रिजल्ट जानने थे इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लिन बताती है कि बॉस मैंने तोंग को आपकी असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट करी हूँ। तो गुई कहता है कि ठीक है, पहले मैं एक टेस्ट लूंगा। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इन्हें अभी फॉरेन लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पूछो। फिर ये तोंग तो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है और इसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही होती है। तभी इतने में शिन जल्दी से इंग्लिश में सारी चीजें बताने लगती है और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि उसे बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेज आ रही होती है। तो ये सभी उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं और असिस्टेंट कहता है कि ठीक है, फिर अब बॉस की न्यू पर्सनल असिस्टेंट की पोजीशन तुम्हारी है। फिर गुई यहाँ पर लिन से कह देता है कि अगली बार वो गलत बंदे को चूज करने की गलती ना करे। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर लिन शिन पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि तुम्हें याद रखूंगी, पर शिन इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती और फिर वो अपना काम करने बैठती है। तभी इतने में एक एम्प्लॉई उसमें काफी इंटरेस्ट ले रही होती है, पर शिन उसे कोई भाव नहीं देती और वो यहाँ पर गुई को देखकर सोचने लगती है कि बॉस तो काम करते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। फिर सोचती है कि वैसे बॉस का सरनेम और मेरे हस्बैंड का सरनेम भी शायद गुई है। ये कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बॉस मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते, लेकिन मुझे ये कंफर्म करना होगा। फिर ये घर जाने के बाद अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है और इतना ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलता। तो ये सोचती है कि लगता है मैंने मैरिज सर्टिफिकेट घुमा दी। फिर वो याद करने लग जाती है और हमें 1 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब शाओ को अपनी मॉम की ब्लाइंडेड से बचने के लिए बस एक फ्लैश मैरिज पार्टनर चाहिए होता है। तो वो किसी मैच मेकर कंपनी में कॉन्टेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसे बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले ले और फिर उसके बाद उसे परेशान ना करे। तो इसके बाद उसे फिर गू का मैसेज आता है और वो इसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तो बताओ कब शादी करना है। तो शिन कहती है कि अभी इसी वक्त, और ये बहुत ज्यादा खुश जाती है कि लगता है मेरे से भी ज्यादा पागल बंदा इस दुनिया में कोई है। फिर गुई यहाँ पर शिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और फिर दोनों ही तुरंत कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर ये सब याद करने के बाद शिन सोचती है कि अगर वो गुई भी हुआ तो क्या, उसने मुझे 1 साल से कांटेक्ट नहीं किया है तो वो मेरा हस्बैंड बनने लायक है ही नहीं। फिर ये सोचती है कि आखिर मैं मिस्टर गू को अपना हस्बैंड क्यों सोच रही हूँ, वो हो ही नहीं सकते। दूसरी तरफ गुई भी शिन की वजह से अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और पुराना टाइम याद करने लगता है और फिर सोचता है कि मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, तो कल मैं उससे जाके डिवोर्स ले लूंगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिन गुई का वेट कर रही होती है, पर यहाँ पर वो नहीं बल्कि उसकी मॉम के गार्ड्स आ जाते हैं। तो इन्हें देखकर शिन सोचती है कि ये लोग फिर यहाँ पर आ गए। फिर ये कहीं छुपने के लिए भागती है और तभी यहाँ पर गुई किसी और लड़की को देखकर पूछता है कि क्या तुम मेरी वाइफ हो। तो ये लड़की गुई को देखकर उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होने लगती है और बताती है कि मेरा आज ही डिवोर्स होने वाला है, फिर उसके बाद हैंडसम लड़के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो गुई समझ जाता है कि ये वो नहीं है। फिर ये शिन को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर पहुंच भी गया हूँ। तो शिन बताती है कि सॉरी, मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से फंस गई हूँ और नहीं आ पाऊंगी। तो ये कहता है कि लगता है तुम डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती हो और तुम बस झूठ बोल रही थी। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, बस अभी मैं कुछ फंसी हुई हूँ, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है। तो गुई उसे फिर से कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि 1 साल पहले तुमने एक ओल्ड मैन की जान बचाई थी। तो शीन उन ओल्ड मैन के बारे में याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गुई के ग्रैंडपा अब्रॉड से वापस आए थे और कोई स्ट्रीट फूड खाने गए थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तो स्टॉल वाला बॉस उन्हें चिल्लाने लग गया था और उन्हें पुश कर दिया था। तभी इतने में शीन ने जल्दी से उन ग्रैंडपा को गिरने से बचाई थी और उस वक्त ही गुई ने उसे देख लिया था। फिर ये सब याद करने के बाद शीन कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो वो कहता है कि वो मेरे ग्रैंडपा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीकेंड मेरे ग्रैंडपा से मिलने चलो। शीन कहती है कि लेकिन हमारा तो डिवोर्स हो रहा है ना। तो ये कहता है कि समझ लो कि बस तुम मेरे ग्रैंडपा की लास्ट विश पूरी कर रही हो। तो शीन कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से मान रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। ये कहता है कि क्या तुम सच में मेरे बारे में बिल्कुल क्यूरियस नहीं हो, तुम मेरे बारे में जानना नहीं चाहती। तो शीन कहती है कि इन 1 साल में मैं विडो की तरह ही घूम रही थी और अब तुम 1 साल बाद मेरे हस्बैंड बनकर आ गए हो, तो आखिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों जानना चाहूंगी। ये सब सुनाकर वो
वो उसका कॉल गुस्से में कट कर देती है। फिर गुई यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर आया होता है और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसके फ्रेंड सोचते हैं कि पता नहीं आज वो किस बात से इतना अपसेट था। फिर गुई का फ्रेंड उसके फ़ोन से शिन को कॉल कर देता है और ये सोचती है कि मैं अभी नई नई असिस्टेंट बनी हूँ और बॉस इतनी रात में मुझे परेशान कर रहा है। फिर ये कॉल उठाती है और हानि से कहता है कि तुम्हारा बॉस बहुत ही ड्रंक हो गया है तो उसे आके पिक करो। फिर शिन गुई को लेकर उसके घर पहुंचती है और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है और इसे बताने लगता है कि आज से पहले कभी किसी लड़की ने इस तरीके से मेरी बेइज्जती नहीं करी। मैं इतने बड़े कंपनी का CEO हूँ पर मेरी वाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। तो शिन सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बॉस की शादी हो चुकी है और इनकी वाइफ इन्हें पसंद भी नहीं करती। फिर यहाँ पर शिन गुई को बेड पे लेटाने में हेल्प करती है और उसे कहती है कि बॉस आपकी वाइफ की चॉइस ही अच्छी नहीं है जो आपको पसंद नहीं कर रही। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि अगर तुम लड़की होते तो क्या तुम भी मुझे पसंद नहीं करते। तो शिन कहती है कि बॉस अभी आप बहुत ही ड्रंक हो इसलिए कुछ भी बातें कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो उठने लगती है तभी इतने में उसका वीक गुई के हाथ में ही रह जाता है और शिन के बाल खुल जाते हैं और गुई ये देखकर उसे कहता है कि तुम तो एक लड़की हो। फिर शिन से कहने लगती है कि बॉस आप मेरा वेट करो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग जाती है। फिर गुई इसके बारे में याद करने लगता है और इसे शक हो जाता है। फिर ये जल्दी से उसके फोन पर कॉल करता है और समझ जाता है कि यही मेरी फ्लैश मैरिज पार्टनर है। फिर ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी वाइफ मेरे पास ही थी जिसे मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। शिन यहाँ पर पानी निकालते हुए सोच रही होती है कि आखिर इसे मेरा बाल निकालने की क्या जरूरत थी। ये सोचती है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर ये सोचती है कि नहीं अगर मैं यहाँ से भागूंगी तो ये मुझे डरपोक समझेगा, मुझे इसे फेस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं रिजाइन कर दूंगी। फिर यहाँ पर वो उसे पानी देने के लिए आती है पर गुई तो बिल्कुल भी होश में नहीं होता और काफी ड्रंक होता है और तभी उसे पकड़ के उसे वाइफ कहने लग जाता है। तो शिन उसे कहती है कि बॉस आप बहुत ही ड्रंक हो। ये कहती है कि नहीं तुम ही मेरी वाइफ हो। ऐसा बोलकर उसे किस करने लग जाता है। फिर शिन भी उसे किस करने लग जाती है पर तभी उसे याद आता है कि इसके पास तो वाइफ है। फिर वो जल्दी से उसे बाइट करती है और उसे दूर करते हुए यहाँ से भाग जाती है। गुई कहने लग जाता है कि वाइफ प्लीज मत जाओ पर वो तो जा चुकी होती है और फिर ये बेहोश हो जाता है। शिन को बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि कितना बेकार बंदा है, थोड़ी सी ड्रिंक कर लिया और मुझे अपनी वाइफ समझ रहा था। अब तभी शिन देख लेती है कि उसकी मम्मी के गार्ड्स फिर से यहाँ पर आ रहे तो वो जल्दी से छुप जाती है और वो लोग सोचते हैं कि सिग्नल यहीं पर से आ रहा था तो वो यहीं कहीं होनी चाहिए। तो शिन समझ जाती है कि उसके सिम की वजह से इन लोग सिग्नल कैच कर रहे हैं तो वो जल्दी से अपने मोबाइल में से सिम निकाल लेती है। तो फिर गार्ड सोचते हैं कि आखिर सिग्नल खराब कैसे हो गया और फिर वो इधर उधर से ढूंढने चले जाते हैं और ये समझ जाती है कि यानी अब तक ये लोग ऐसे मेरे पे नजर रख रहे थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन का अलार्म बजता है तो उसकी नींद खुलती है और वो सोचती है कि अब मुझे फिर से काम पर जाना है। पर तभी उसे अपना वीक देखते ही याद आता है कि आखिर मैं अब गुई को फेस कैसे करूंगी। फिर ये तुरंत ही अपने मोबाइल से उसे रिजाइनेशन का मैसेज भेज देती है और सोचती है कि लो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मुझे उसे फेस करने की जरूरत ही नहीं। तो मिस्टर गुई अब गुड बाय। दूसरी तरफ गुई की नींद खुलती है तो वो सोचता है कि आखिर मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं और आखिर मुझे कल रात का कुछ भी याद क्यों नहीं है। फिर वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि कल तुम बहुत ही ड्रंक हो गए थे तो मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल करके तुम्हें घर ले जाने के लिए बोल दिया था। अब तभी यहाँ पर गुई को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे शिन के रिजाइनेशन के बारे में बता देता है। तो गुई तुरंत ही कंपनी में आने के बाद शिन का ये मैसेज देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम उसे कॉल करो और यहाँ पर आने के लिए बोलो, ऐसे कैसे वो रिजाइन कर सकता है। फिर असिस्टेंट शिन को कॉल लगाने लग जाता है पर वो उसका कॉल कट करती है। असिस्टेंट भी बार बार कॉल लगाता है तो वो इसका नंबर ही ब्लॉक कर देती है। फिर ये कहता है कि बॉस एक तो उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। गुई कहता है कि ऐसे कैसे, रुको मैं अभी उसे कॉल करता हूँ और देखता हूँ कैसे कैसे वो कॉल नहीं उठाएगा। असिस्टेंट सजेस्ट करता है कि बॉस आपको ना किसी और प्राइवेट नंबर से कॉल करना चाहिए, आजकल के यंग लड़के ऐसी मनमर्जी वाली चीजें करते हैं तो क्या पता वो आपका कॉल ना उठाए। तो गुई कहता है कि नहीं उसकी हिम्मत नहीं हो सकती मेरा कॉल कट करने की। फिर ये कॉल करता है। शिन अपना बाल सुखा रही होती है और तभी वो कॉल देखकर गुस्सा हो जाती है कि आखिर इस बंदे को डिसेंट बनना क्यों नहीं आता है। वो कॉल कट कर देती है तो यहाँ पर असिस्टेंट भी ये देखकर हंसने लग जाता है। फिर गुई उसे गुस्से में देखता है और फिर वो दोबारा कॉल करने लगता है तो असिस्टेंट रोकने की कोशिश करता है कि बॉस ऐसा मत करो पर गुई नहीं मानता और वो कॉल करते जाता है और वो उसका कॉल कट कर देती है। गुई कहता है कि अब ये दूसरी पर्सन है जिसने मेरा कॉल इस तरीके से कट करा है। तो असिस्टेंट को हंसी आ रही होती है और वो पूछता है कि बॉस ऐसा आपके साथ किसने पहले किया। तो गुई उसे गुस्से में देखता है और असिस्टेंट चुप हो जाता है। फिर गुई कंपनी की तरफ से शिन को मैसेज भेजता है तो वो तुरंत ही उसे कॉल करती है और ये पूछता है कि पहले ये बताओ कि आखिर तुम रिजाइन क्यों कर रहे हो। शिन कहती है कि मैं रिजाइन क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन तुम्हें अच्छे से पता होगा, आखिर तुम प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। तो गुई कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, क्या तुम बता सकते हो। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि कल तुम ही मुझे घर छोड़ने गए थे। तो ये सोचती है कि अरे वाह इसे तो कुछ याद ही नहीं है, फिर तो मैं इसे आराम से उल्लू बना सकती हूँ। फिर वो कहती है कि बॉस आपको जानना है ना कल रात क्या हुआ था। कल आपने मुझे पकड़ कर इतनी डिस्गस्टिंग बातें की थी जो मैं एक लड़का होने के नाते बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गुई शौक होकर पूछता है कि तुम
ये क्या कह रहे हो? तो वो कहती है, बॉस आपने कल मुझे कहा कि आपको लड़के पसंद है, आखिर मैं ये कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तो गुई चिल्लाने लगता है कि आखिर मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि मुझे लड़की पसंद है। ये सुनकर असिस्टेंट भी डरने लग जाता है। शिन कहती है कि बॉस मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, नहीं तो सोचो फिर आखिर मैं क्यों रिजाइन करूंगा। देखो बॉस मुझे छोड़ दो, आपको लड़की पसंद है तो क्या, मुझे तो नहीं पसंद है ना। बॉस मैं आपको बता दूं कि हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। कल जो आपने किया उसकी वजह से मैं कितना ज्यादा हर्ट हूँ। और ऐसे वो रोते हुए उसे बता रही होती है और फिर हंसने लग जाती है। और यहाँ पर गुई तो बेचारा समझ नहीं पाता कि क्या चल रहा है, फिर इसे ठीक से चीजें याद भी नहीं आ रही होती है। तो ये उसे कहता है कि देखो मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें कंपेंसेशन देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर वो उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर कर देता है। शिन कहती है कि अरे वाह इतने सारे पैसे। फिर वो तुरंत ही कंपनी पहुंच जाती है और फिर गुई अपने असिस्टेंट को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है और वो शिन के नजदीक जाने लगता है। तो ये कहती है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो? ये कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं है। तो शिन अपने गले पे निशान दिखाने लगती है और कहती है कि देखो आपने मेरे साथ ये क्या क्या करे थे। और फिर वो रोनी की एक्टिंग कर रही होती है और कहती है कि बॉस मैंने सोचा नहीं था कि आप इस तरीके के बॉस होंगे। तो ये डर के पूछता है कि क्या हमारे बीच में कुछ हुआ था? तो शिन सोचती है कि मुझे इससे ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए। वो कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहता है कि सॉरी शायद मैं कल बहुत ज्यादा ड्रंक था, इसलिए मैंने गलती से तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। और फिर ये से चेक देने लगता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कंपेंसेशन। तो शिन चेक देखकर शॉक हो जाती है और कहती है क्या 1 बिलियन? गुई बताता है कि हाँ ये मेरी रेपुटेशन की कीमत है। तो शिन कहती है कि बॉस अब आप बिल्कुल फिक्र मत करो, ये बात हमेशा मेरे पेट में रहेगी और कभी बाहर नहीं निकलेगी। तो ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। तो गुई कहता है कि तुम अभी भी जाना चाहते हो? तो शिन कहती है कि बॉस आखिर अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए तो मैं इससे अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ। तो गुई कहता है कि नहीं तुम इस चेक को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें इतने पैसे इसलिए दिया हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपनी जॉब कंटिन्यू करो। तो शिन को गुस्सा आती है कि कितना चालाक है। फिर गुई से कहने लगता है कि अब तुम मुझे बता सकते हो कि कल रात क्या क्या हुआ था। तो ये सोचती है कि कहीं से शक ना हो जाए, मैं अपनी मन की कहानी बता देती हूँ। कहती है कि बॉस कल आप बस बहुत ही ड्रंक थे और बार बार अपनी वाइफ का नाम ले रहे थे। तो गुई को कल रात की कुछ चीजें याद आने लगती है और वो इससे कहता है कि मुझे तुम ना हमेशा जाने पहचाने लगते हो। फिर शिन यहाँ से जाने को करती है, तभी गुई को याद आने लगता है कि कल रात उसके रूम में लड़की थी जिसे वो अपनी वाइफ कह रहा था। तो ये तुरंत ही उसका फोन लेकर उसके नंबर पे कॉल करने लगता है, पर क्योंकि शिन ने तो सिम निकाल चुकी थी इसलिए कॉल लगता ही नहीं है। और तभी इससे फोन मांगती है कि बॉस मुझे बाथरूम जाना है, आप जल्दी मेरा फोन दे दो। फिर ये फोन लेकर जल्दी से वॉशरूम आ जाती है और देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो वो जल्दी से लेडीज वाले वॉशरूम में ही जाती है। तभी लिन इसे जाते हुए देख लेती है और बहुत ही शौक होती है और फिर सभी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आ जाती है और बताती है कि एक लड़का यहाँ पर लड़की वाले वॉशरूम में गया है। तो ये लोग पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तो लिन बताती है कि मैंने अपनी आंखों से बॉस के न्यू असिस्टेंट को फीमेल वॉशरूम में जाते हुए देखी हूँ। तो ये लोग लिन की बातों पर बिलीव करते हुए कहते हैं कि फिर तो वो कितना बड़ा परवट है, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं और उसे सबक सिखाएंगे। और फिर ये तोंग तोंग को बोल देती है कि जाओ बॉस के स्पेशल असिस्टेंट को इस बारे में बता दो। फिर गुई का असिस्टेंट जल्दी से उसके पास पहुंचता है इस बारे में बताने के लिए और कहता है कि वो गर्ल्स वॉशरूम गया हुआ है और बाहर सारी फीमेल एम्प्लॉइज उसका वेट कर रही है उसे पकड़ने के लिए। गुई कहता है कि क्या तुमने उसे कॉल किया? तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ उसने कॉल नहीं उठाया। तो गुई कहता है कि वो ऐसे टाइप का तो नहीं है, वो ऐसी चीजें कर ही नहीं सकता। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस कहीं ऐसा तो नहीं कि कल रात जो भी हुआ उसकी वजह से वो एबनॉर्मल हो गया हो। ये सुनकर गुई गुस्सा होने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो असिस्टेंट चुप हो जाता है। फिर गुई यहाँ पर वॉशरूम के बाहर पहुंचता है और लिन उसे बताने लगती है कि बॉस आज आपको हमें इंसाफ दिलाना होगा और उस परवर्ट को सबक सिखाना होगा इस कंपनी से फायर करके। तो गुई पूछता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि वो यहाँ वॉशरूम में? लिन कहती है कि हम सभी ने उसे कॉल किया पर उसने अपना कॉल नहीं उठाया, तो इसका मतलब है कि वो यहीं पर ही है। शिन यहाँ पर बाथरूम में फंसी हुई होती है और वो सबकी आवाजें सुन रही होती है और देख भी रही होती है कि उसे वो लोग कॉल भी कर रहे हैं पर ये किसी का भी कॉल नहीं उठाती। फिर लिन शिन को आवाज देते हुए कहने लग जाती है कि देखो तुम खुद ही बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर हम लोग तुम्हें पकड़ेंगे ना तो तुम्हें बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होगा। फिर यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज भी उसको साथ देने लगती है और कहती है कि हाँ ऐसे बंदे को हमें पुलिस को देना चाहिए। फिर लिन कहती है कि चलो वो बाहर नहीं आ रहा है ना तो हमें मिस्टर गो के सामने उसे पकड़ के लाना चाहिए ताकि वो भी विटनेस करे। फिर ये सभी एम्प्लॉइज सारे वॉशरूम के दरवाजे खोलकर देखने लग जाती हैं और तभी इतने में हमारी शीन लड़की वाले गेटअप में बाहर निकलती है। इसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर किसी लड़के को आते हुए देखी? तो शीन कहती है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई लड़का कैसे हो सकता है, मैंने किसी को नहीं देखी। ऐसा बोलकर शीन जल्दी से यहाँ से जा रही होती है पर तभी लिनी से रोकती है और फिर उसे अच्छे से देखकर कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो। और फिर ये सोच लगती है कि कितना अजीब है, आखिर वो कहाँ चला गया। जैसी शीन यहाँ से बाहर निकलने को करती है तो गुई इसे रोक लेता है और कहता है कि सच में तुम बहुत ही जानी पहचानी हो, आखिर तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो। शीन तो डर जाती है कि कहीं ये मुझे पहचान न ले। फिर वो पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ प्रेसिडेंट तुमसे ही बात कर रहे हैं और वैसे तुम सच में जानी पहचानी लग रही हो, अपना चेहरा ठीक से दिखाओ। शीन जल्दी से बहाना बना लेती और कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो गुई पूछता है कि किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आई हो। तो ये कहती है कि अभी मैं ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ, बस मैंने सोची कि क्या पता मुझे जॉब मिल जाए तो मैं अपना लक ट्राई करने आई थी। तो ठीक है अब मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है और गुई अपने असिस्टेंट को इशारा करता है
और फिर वो यहाँ पर लिन से पूछता है कि क्या तुम्हें वॉशरूम में कोई मिला? तो ये कहती है कि बॉस नहीं। गुई कहता है कि तुम कोई ड्रंक भी नहीं हो, फिर भी तुमने मेरे असिस्टेंट पे झूठा इल्जाम लगाई, आखिर ये क्या है? लिन कहती है कि बॉस मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे सच में वॉशरूम में जाते हुए देखी थी। तो गुई से चिल्लाता है कि अब बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारा बहुत सुन लिया, अब मैं तुम्हारा इस साल का पूरा बोनस कट कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर गुई चला जाता है और लिन बहुत ही शॉक रह जाती है कि उसके साथ ये क्या हो गया। शीन यहाँ पर जल्दी से लिफ्ट में आ जाती है और देखती है कि कोई भी नहीं, पर इतने में बहुत सारे लोग लिफ्ट में आ जाते हैं। तो शीन जल्दी से बाहर निकल जाती है, पर लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी, इसलिए लिन एक ओल्ड आंटी को लिफ्ट से बाहर पुश कर देती है और कहती है कि क्लीनर कहेंगी, आखिर तुम्हें लिफ्ट में आने की क्या जरूरत है? तो शीन चिल्लाती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे इन्हें पुश कर सकती हो, क्या तुम देख नहीं सकती कि ये कितनी ओल्ड आंटी है? लिन कहती है कि जब लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी तो क्या ये नहीं निकलेगी तो क्या मैं निकलूंगी? शीन कहती है कि हाँ, तुम किसी को भी बोल सकती थी, खुद भी निकल सकती थी, लेकिन आखिर तुम ऐसे ग्रैंडमा को कैसे पुश कर सकती हो? देखो अब भी उनसे माफी मांगो। लिन कहती है कि बढ़िया है, मुझसे बोल रही हो मैं माफी मांगूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हो ना, तो क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम इंटरव्यू पास नहीं कर पाओगी अगर तुम मुझसे पंगा लोगी? तो फिर सभी एम्प्लॉइज भी लिन का ही साथ दे रहे होते हैं कि लिन से पंगा लेगी तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, और ये सभी उसे कह देते हैं कि लिन कोई माफी नहीं मांगने वाली है। तो शीन को गुस्सा आती है और वो इन लोग के खाने का बैग यहीं पर ही गिरा देती है और कहती है कि मेरा बदला पूरा हुआ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो गुई की ग्रैंडमा को पहचान लेता है, पर वो इसे इशारा करती है कि तुम कुछ बोलना मत। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शीन को थैंक यू बोलने लगती है कि तुमने मेरी कितनी हेल्प की, और उसका नाम पूछती है। फिर शीन जैसे ही अपना नाम बताती है तो ग्रैंडमा कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का नाम भी शीन है। सच में कितना बड़ा कोइंसिडेंस हुआ। शीन कहती है कि ग्रैंडमा में चलती हूँ, मुझे काम करने जाना है। तो ये कहती है कि जरूर तुम यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आई होंगी ना, देखना तुम आज का इंटरव्यू जरूर पास करोगी। फिर शीन यहाँ से चली जाती है और फिर से वो वापस से लड़कों वाले गेटअप में आ जाती है और सोचती है कि सच में आज तो मैं बहुत ही मुश्किलों से बची हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रैंडमा को देखकर गुई उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम्हारी फिक्र थी तो मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने आई थी, और लकीली तुम्हारा असिस्टेंट मुझे नीचे ही मिल गया। और वैसे अब तुम ये बताओ कि 1 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने अभी तक हमें अपनी वाइफ से नहीं मिलवाए, तो हम दोनों कैसे तुम्हारी फिक्र ना करें? गुई कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, आप फिक्र मत करो, मैं इसी वीकेंड पर उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर ये हमारे बीच की डील हुई। और वैसे तुम्हारी कंपनी में एक शीन नाम की लड़की है जो कि बहुत ही अच्छी है, आज उसने मेरी हेल्प की और मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की को यहाँ पर जॉब दिलवा देना। फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद गुई अपने ऑफिस में होता है और सोचता है कि ये शीन नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर इसके बाद शीन यहाँ पर इसके ऑफिस में आ जाती है और पूछती है कि बॉस आपने मुझे बुलाया? तो गुई पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम कहाँ पर गए थे? तो शीन बहाना बना लेती है कि बॉस मैं बाहर कुछ खरीदने गया था। तो गुई कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो और तुमने एक कॉल तक नहीं उठाए और ना मुझे मैसेज करके बताए, क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से काम करोगे? शीन सोचती है कि ये भी ना मेरे पीछे पड़ गया। फिर कहती है कि बॉस मैं तो भूल ही गई थी, मैं कुछ चीज लेने नहीं बल्कि अपनी सिस्टर को पिक करने गया था। तो गुई कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सिस्टर का नाम ही शीन है? तो शीन कहती है कि हाँ, लेकिन बॉस आपको कैसे पता? तो ये पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने मुझे अपनी सिस्टर के बारे में क्यों नहीं बताया? तो शीन बताती है कि बॉस मैंने ही अपनी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आया था जॉब की इंटरव्यू के लिए। गुई कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी सिस्टर को अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन पर जॉब दे देता हूँ। तो शीन शॉक हो जाती है, ये पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है? ये मन में सोचती है कि यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो कहती है कि बॉस मेरी सिस्टर यहाँ पर जॉब नहीं करने वाली है क्योंकि उसे यहाँ पर इंटरव्यूअर बिल्कुल पसंद नहीं है। डायरेक्टर लिन और उसके असिस्टेंट ने मेरी सिस्टर की बहुत बेइज्जती करी, इसलिए वो चली गई और किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने गई। गुई ये सुनने के बाद तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन और तोंगतोंग को यहाँ पर बुलाता है। लिन तो बहुत ही खुशी खुशी यहाँ पर पहुंचती है और कहती है कि मिस्टर गुई आपको मुझसे क्या काम है? तो असिस्टेंट यहाँ पर इन लोगों को वही एलिवेटर वाला वीडियो दिखाता है और गुई कहता है कि तुम मेरी कंपनी में लोगों को ऐसे बुली करती हो? तो ये कहती है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई बुली नहीं कर रही थी, उल्टा ये बुली कर रहा था। तो बोलते हुए वो अपने असिस्टेंट पे इल्जाम लगा देती है। तो गुई तोंगतोंग को फायर कर देता है और लिन से कहता है कि तुम्हें अब मैं प्रमोशन नहीं दूंगा, यही तुम्हारी सजा है। और फिर गुई यहाँ पर शीन से कह देता है कि अब तो तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर जॉब के लिए ला सकते हो ना? तो शीन हाँ कहती है और चली जाती है। फिर लिन को शीन पर गुस्सा आती है कि इसकी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुई अपने घर पहुंचने के बाद शीन को काफी कॉल लगा रहा होता है और सोचता है कि वो यहाँ पर पहुंची भी नहीं, हमने मिलने की प्लानिंग करे थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुई अपने ग्रैंडपा से मिलने जाता है, पर वो इसे बहुत गुस्सा होते हैं और इसे अपने घर से भी निकाल देते हैं और इसके गिफ्ट भी बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे क्या बोला था कि बिना मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लाए तुम यहाँ नहीं आ सकते। फिर यहाँ ऑफिस में हम देखते हैं कि असिस्टेंट शीन को एक फाइल देता है और उसे कहता है कि तुम ही जाकर ये बॉस को दे दो क्योंकि बॉस बहुत ही गुस्सा है। फिर शीन जैसे ही यहाँ पर गुई के ऑफिस में आती है तो वो इसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम बिना नॉक करे यहाँ पर क्यों आ गए? तो शीन भी चिल्लाती है कि बॉस मैंने नॉक करा था, और वैसे बॉस आप मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? क्या आपकी वाइफ के साथ फिर से आपका कोई झगड़ा हुआ है? तो गुई बताता है कि मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था पर वो आई ही नहीं।
तो शीन सोचती है कि मेरा बॉस तो इतना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मैंने सोची भी नहीं थी कि कोई इन्हें भी नापसंद करेगी। और फिर शीन इसे ध्यान से देख रही होती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ है। तो ये पूछती है कि क्या बॉस आपका सिस्टम ठीक है। ये सुनने के बाद गुई इसे चिल्लाकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है और ये सुनकर लिन खुश हो जाती है और फिर ये गुई को कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि बॉस क्या हम दोनों साथ में बिजनेस ट्रिप पर चले। तो गुई कहता है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने न्यू असिस्टेंट के साथ चला जाऊंगा। तो लिनी से कहने लगती है कि बॉस आखिर क्यों, मैं आपके साथ चलती हूँ ना। ऐसा बोलकर ये इसके पास आकर इसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तो गुई से कहता है कि मैं तुमसे ये चीज क्लियर कर दूं कि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर लिन शॉक होती है कि बॉस आप मैरिड हो। गुई कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये कि हमारे बीच में सिर्फ वर्किंग रिलेशनशिप है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने थॉट्स क्लियर रखोगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर गुई शीन से आकर कहता है कि 2 फ्लाइट टिकट बुक करो और तुम मेरे साथ क्लाइंट से मिलने चलोगे। लिन ये सब देख रही होती, तभी एक एम्प्लॉय से पूछती है कि सिस्टर लिन, आजकल बॉस आपसे कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गए, आखिर क्या हुआ है? और वैसे क्या आपको पता है, मैंने बॉस के बारे में एक रूमर सुनी हूँ कि उन्हें लड़के पसंद है। ये सुनकर लिन शॉक होती है और फिर इसे शीन को देखकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गुई शीन के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए निकल जाता है और उसे पूछता है कि तुमने क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन रेडी कर ली हो ना। तो कहती है कि बॉस आप फिक्र मत करो, सब मेरे माइंड में याद है। फिर गुई को यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है और उन्होंने कह दिया है कि वो तुमसे जब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम उन्हें अपने बच्चे से नहीं मिलवाते या फिर अपनी वाइफ से। तो गुई कहता है कि ग्रैंडमा मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरी वाइफ और मेरे बीच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है और हम दोनों तो डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है कि देखो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए, किसी को डिले मत करो। तो गुई कहता है कि ग्रैंडमा अब मैं डिवोर्स लेने के लिए मान भी गया हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे मिल ही नहीं रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि जल्द से जल्द उसे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। और मुझे तो लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की मिल भी गई है, वो मैंने बताई थी ना उस दिन मुझे कंपनी में मिली थी, उस लड़की का नाम शीन था, वो बहुत ही अच्छी थी। तभी शीन यहाँ पर कान लगाकर गुई की कॉल की सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है, तो वो उसे दूर करता है और अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा आप भी ना, आप कुछ भी कहती हैं, मैं कॉल रखता हूँ। और फिर ये यहाँ पर शीन का कान नोचता है और कहता है कि तुम्हारी बहुत हिम्मत बढ़ गई है जो तुम मेरे कॉल की बातें कान लगा के सुन रहे थे। शीन कहती है कि बॉस अगर आप नहीं चाह रहे होते ना कि मैं आपकी कॉल की बातें सुनूं तो आप कभी मेरे सामने ऐसे कॉल पर बात ही नहीं करते, और आप कर रहे थे इसका ये मतलब है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। तो गुई कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही स्मार्ट हो। फिर शीन पूछती है कि वैसे बॉस आपकी ग्रैंडमा आपको कौन सी लड़की से इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तो ये बताता है कि तुम्हारी सिस्टर से। ये सुनकर शीन शॉक हो जाती है। गुई कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हारी सिस्टर पे बात आई तो तुम चुप हो गए। तो शीन कहती है कि बॉस अभी मेरी सिस्टर बहुत ही छोटी है तो अभी वो शादी नहीं करेगी। गुई कहता है कि वैसे ये बताओ कि तुम्हारी सिस्टर कंपनी में जॉब करने क्यों नहीं आई। तो ये बहाना करती है कि बॉस मैं फ्री नहीं था ना, क्योंकि मैं तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आया हूँ तो इसलिए मैंने उसे कंपनी नहीं लाया। और वैसे बॉस अब आप मेरी सिस्टर के बारे में ऐसी ऐसी चीजें सोच रहे हैं तो अब तो मैं उसे कंपनी में और नहीं लाने वाला। गुई कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तो शीन कहती है कि बिल्कुल नहीं। और बॉस क्या आप मेरी सिस्टर को सच में लाइक करते हो। गुई इसके क्लोज जाकर कहता है कि शायद हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर मेरी टाइप की हो। तभी असिस्टेंट इन लोगों को देखकर जल्दी से ब्रेक मारता है और कार अचानक से रुकने की वजह से शीन गलती से गुई को किस कर लेती है। दोनों ही बहुत ही ज्यादा शाय हो जाते हैं और फिर गुई अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर तुम कैसे ड्राइव कर रहे हो। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस रेड लाइट आई है। फिर इसके बाद ये लोग प्लेन में होते हैं और गुई के सीट के बाजू वाली जो लड़की होती है वो उसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेने लगती है और पूछती है कि हैंडसम लड़की आखिर क्या तुम सिंगल हो। तो गुई कहता है कि नहीं सॉरी मैं तो मैरिड हूँ। तो कहती है कि कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। तो गुई इसे पीछे छुड़ाने के लिए अपनी सीट चेंज कर लेता है और तभी शीन उसके पास ही खड़े होकर ऊपर लगेज डाल रही होती है। इतने में यहाँ पर उसे किसी का धक्का लगता है और वो गुई के ऊपर गिर जाती है और फिर शीन और गुई तो एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर शीन जल्दी से उठने लगती है पर तभी उसका पैर फिर से स्लिप होता है और वो फिर से गुई के ऊपर गिर जाती है और फिर उसे सॉरी बोलते हुए जैसी उठती है तो यहाँ पर गुई के बाजू में जो लड़की बैठी होती है वो फिर से उसके पास आने लगती है और कहती है कि हैंडसम लड़के क्या तुम्हें टूर गाइड चाहिए, देखो मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ तो मैं तुम्हें घुमाने लेके जा सकती हूँ। तो गुई से पीछे छुड़ाने के लिए जल्दी से शीन को वापस अपने ऊपर बैठा लेता है और उसे कहता है कि जैसा तुम देख सकती हो कि मुझे लड़के पसंद है। ये सुनकर प्लेन में बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और गुई को ही देखने लगते हैं और फिर एक अंकल तो यहाँ पर गुई को फ्लाइंग किस भी देने लग जाते हैं। इसके बाद शीन यहाँ पर म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है। तभी गुई से कहता है कि मुझसे भी शेयर करो। गुई कहता है कि तुम्हारा म्यूजिक का टेस्ट तो अच्छा है। फिर दोनों ही गाना सुनते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं और गुई शीन के ऊपर सर रखकर सो जाता है और शीन इसे इतना पास से देखकर सोचती है कि वैसे ये सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। फिर इसके बाद शीन भी गुई के ऊपर सर रखकर सो जाती है। जैसे ही वो उठता है तो इसे देखकर वो सोचता है कि वैसे ये बिल्कुल अपनी सिस्टर की तरह लगता है। फिर यहाँ पर शीन की भी नींद खुल जाती है और वो गुई को अपने आप को ऐसे देखते हुए पूछती है कि बॉस आप मुझे इतना क्यों देख रहे हैं।
तो ये कहता है कि मुझे तो शक हो रहा है कि तुम एक लड़की हो। ये सुनकर शिन शॉक हो जाती है और फिर कहती है कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे मेरी सिस्टर भी यही कहती है। फिर यहाँ पर ये लड़की बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि मैं एक लड़के से हार गई। फिर यहाँ कंपनी में हम देखते हैं कि गुई का कोई पार्सल आया होता है जो कि लिन ले लेती है और कहती है कि मैं जाकर देती हूँ। और फिर जैसे ही ऑफिस में आती है तो असिस्टेंट को गुई से कॉल पर बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहा होता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, जैसे ही आपका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर पहुंचेगा तो मैं तुरंत ही आपकी वाइफ के बारे में पता लगा लूंगा। तो ये सुन लेती है और सोचती है कि अच्छा तो इसके अंदर मिस्टर गो का मैरिज सर्टिफिकेट है। फिर ये जल्दी से साइड में जाती है और खोल कर देखती है तो शॉक हो जाती है कि गुई की शादी शिन के साथ हुई है, उस असिस्टेंट की सिस्टर के साथ। फिर ये सोच लेती है कि मिस्टर गु मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं उसे किसी और को भी लेने नहीं दूंगी। फिर इसके बाद ये कुछ प्लानिंग वगैरह करती है और फिर हम देखते हैं कि गुई को यहाँ पर असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि बॉस आपकी फ्लैश मैरिज वाइफ मिल गई है। ये सुनकर शिन सोचने लगती है कि इसकी भी वाइफ मिल गई और मुझे तो अभी तक मेरा फ्लैश मैरिज हस्बैंड मिला ही नहीं। फिर इसके बाद गुई शिन को लेकर बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है और फिर कंपनी में सभी एम्प्लॉयज देख रहे होते हैं कि लिन यहाँ पर अपने साथ किसी लड़की को लेकर आई है। तो ये लोग सोचते हैं कि लगता है यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपनी कजिन रैन को गुई से मिलवाती है और कहती है कि बॉस मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कजिन आपकी फ्लैश मैरिज वाइफ है। तो गुई कहता है कि तुम मुझे आखिर मेरी वाइफ क्यों नहीं लग रही हो, क्या तुम मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकती हो। फिर वो दे देती है और ये उसका और अपना मैरिज सर्टिफिकेट चेक करके सोचता है कि ये तो असली है। फिर वो पूछता है कि आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो रैन कहती है कि मेरा फोन गुम गया था इसलिए मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर पाई। ये सुनने के बाद गुई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे मिली। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस लिन ने मुझे आपकी वाइफ से मिलवाई है। लिन कहने लगती है कि बॉस ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, मैं अपनी कजिन से ऐसी बातें कर रही थी और तभी मैंने इसका मैरिज सर्टिफिकेट देख ली और मुझे पता लगा कि ये तो आपकी वाइफ है। तो फिर मैं इसे यहाँ पर लेकर आ गई और मैंने आपके असिस्टेंट को बताई। फिर रैन यहाँ पर गुई को हस्बैंड कहने लग जाती है तो वो पूरा शक करने लगता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो सकती हो। तो लिन कहने लगती है कि बॉस क्या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट फेक होगा, आप कैसी बात कर रहे हैं। गुई कहता है कि मेरी वाइफ तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी और वो मुझे हस्बैंड बोल ही नहीं सकती, इसलिए मैंने बोला कि तुम वो हो ही नहीं। रैन कहने लगती है कि हस्बैंड मैं उस दिन आपकी ग्रैंडमा से मिली और मुझे पता लगा कि आप तो इतने अच्छे हो तो इसलिए मैंने सोच ली कि मैं आपसे डिवोर्स नहीं लूंगी। तो गुई कहने लगता है कि लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी इमोशनल बेसिस पे रिलेशनशिप नहीं है तो अलग होना ही बेहतर है। तो रैन कहने लगती है कि लेकिन ग्रैंडपा तो चाहते हैं ना कि हम दोनों साथ हो जाए। तो गुई इस पर चुप हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे ही छोड़ कर आओ। फिर गुई अपनी ग्रैंडमा से कॉल पर बात करता है और ग्रैंडमा कहती है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडपा को लड़की पसंद है तो फिर डिवोर्स मत लो। गुई पूछता है कि ग्रैंडमा क्या आपको भी वो लड़की पसंद है। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो ये मैं डिसाइड नहीं करूंगी, ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन पसंद है। और फिर ग्रैंडमा गुई से पूछने लग जाती है कि वैसे उस दिन मैं कंपनी में जिस अच्छी लड़की से मिली थी क्या उसको तुमने अभी कंपनी में जॉब दे दी है। तो गुई बताता है कि वो अभी इंटरव्यू के लिए आई ही नहीं और वैसे ग्रैंडमा इन सब चीजों की आप फिक्र मत करो, ऐसा बोलकर वो कॉल रखता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसकी कजिन ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। फिर लिन शिन के पास आती है और उसे एक कप कॉफी लाने का ऑर्डर देती है। तो शिन कहती है कि मैं सीईओ की असिस्टेंट हूँ, तुम्हारी नहीं, तो तुम खुद लेकर आओ। तो ये कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ की कजिन हूँ तो तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे और यहाँ पर सब कोई मेरी बात सुनेगा। तो शिन कहती है कि लेकिन मैं तो तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली हूँ, मुझे सिर्फ प्रेसिडेंट ही ऑर्डर दे सकते हैं। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर इसके बाद वो अपनी कजिन रैन को लेकर कंपनी आ जाती है और सभी को अनाउंस करते हुए बताती है कि मेरी कजिन रैन इस कंपनी की अब न्यू डायरेक्टर है और यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। फिर सभी लोग उसका प्रेसिडेंट की वाइफ बोलते हुए वेलकम करने लग जाते हैं। यहाँ पर गुई अपने ऑफिस में ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसके ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि उसी ने उसकी वाइफ को कंपनी में जॉब अरेंज करवाए ताकि दोनों के बीच की फीलिंग्स डेवलप हो। और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे, ऐसा बोलकर ग्रैंडपा गुस्से में कॉल कट करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुई अपना कुछ भी काम करने बैठ रहा होता है तभी ये रैन यहाँ पर आकर इसे परेशान करने लगती है। कभी उसके लिए खाना ले आती है, कॉफी ले आती है, तो कभी उसे मसाज करने लगती है। ये इसे कहता है कि देखो मुझे परेशान मत करो और अपना काम करो। फिर गुई जैसी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो कहती है कि चलो हम लोग डिनर पे चलते हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। और फिर शिन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो शिन देखती है कि उसके पास तो इतनी सारी फाइल्स का काम पड़ा था तो बहुत ही खुशी खुशी इसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुई काफी थक चुका होता है और वो शिन से बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कंपनी नहीं जाने वाला हूँ। तो ये पूछती है कि बॉस फिर क्या मैं भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकता हूँ। शिन कहता है कि ठीक है ले लो, और हाँ मेरी ग्रैंडमा बार बार तुम्हारी सिस्टर के बारे में पूछ रही है तो उसे जॉब के लिए कंपनी ले आओ। तो शिन ये सुनकर शॉक होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए पहुंच रही होती है और सोच रही होती है कि कंपनी जाकर उस गुई की वाइफ के साथ रहने से अच्छा है कि मैं ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर टाइम बिता लूं। फिर ये जैसी ग्रैंडमा से मिलने जाती है तो ग्रैंडमा इसे देखकर बहुत ही खुश होती है और शिन कहती है कि ग्रैंडमा मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मिस्टर गु की ग्रैंडमा है।
फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शीन से बहुत सारे सवाल कर रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि वो कितने साल की है और क्या वो अभी कॉलेज में है। तो शीन बताती है कि हाँ ग्रैंडमा, मैं अभी कॉलेज में हूँ। और ये मन में सोचती है कि मैं ग्रैंडमा से झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर वैसे भी कॉलेज में ही है। ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो शीन कहती है कि ग्रैंडमा, अभी तो मैं कॉलेज में ही हूँ, तो मेरी शादी कैसे होगी, मेरे पास तो अभी बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो ये सुन के ग्रैंडमा कहती है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, तुम ये बताओ कि तुम मेरे गुई के बारे में क्या सोचती हो। शीन ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि ग्रैंडमा, मिस्टर गुई की तो शादी हो चुकी है ना। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, देखो तुम इतनी ज्यादा क्यूट हो और मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। और फिर ये गुई की यंग वाली बहुत सारी फोटोज दिखाने लग जाती है। तो शीन कहती है कि वाओ, इसमें तो मिस्टर गु बहुत ज्यादा हैंडसम है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें पसंद आया। तभी इतने में यहाँ पर गुई पहुंच जाता है और फिर शीन यहाँ पर उसे देखते हुए बॉस कहने लग जाती है, पर फिर वो चेंज करते हुए बोलती है कि भाई के बॉस। गुई पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तो ये कहती है कि वो अभी बीमार है। तो गुई कहने लगता है कि तुम भी वैसे अपने भाई की तरह दिखती हो। तो ये कहती है कि सभी ऐसे ही बोलते हैं। फिर ग्रैंडमा कहती है कि आज तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। तो ये कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं ज्यादा नहीं रुक सकती हूँ, मुझे अपने एग्जाम के लिए जाना है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि वैसे मैं तुम्हें गुई की कंपनी में जॉब दिलवा के रहूंगी, तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो। ये मन में सोचती है कि मैं तो पहले से ही गुई की कंपनी में काम कर रही हूँ। फिर गुई से कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो ये कहता है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, तुम कॉलेज में पढ़ते हुए भी इंटर्नशिप कर सकती हो। तो शीन को मानना पड़ता है और वो मन में बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है और शीन गुई से कह देती है कि भाई के बॉस, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा था, बल्कि बस तुम्हारे साथ बाहर निकल रहा था। अभी हम देखते हैं कि लिन और रैन इन दोनों को देख रहे होते हैं और रैन कहती है कि कजिन, अब मैं क्या करूंगी, ये लड़की तो गुई के घर तक पहुंच गई, तो आखिर अब मेरा कुछ बनेगा कि नहीं। लिन कहती है कि तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना होगा, देखो अब मेरी आगे की अच्छी लाइफ भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। फिर रैन यहाँ पे ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उन्हें बहुत सारे गिफ्ट देकर अपनी बातों में ले रही होती है। दूसरी तरफ गुई यहाँ पर शीन को उसके घर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारे भाई से मिलके जाना चाहता हूँ। फिर ये डरने लगती है और खुद को कॉल करने की नकली एक्टिंग करती है और कहती है कि लगता है मेरा भाई कहीं बाहर गया है। तो ये कहता है कि वो तो बीमार था ना। तो ये कहती है कि शायद हॉस्पिटल गया होगा। फिर गुई उसे कॉल करने लगता है और कहता है कि अच्छा देखो, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है, तुम्हारा भाई तो सच में बॉस की भी कॉल नहीं उठाता। एक काम करो, कल से तुम ही मेरी कंपनी में काम करने आ जाओ, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई से ज्यादा तुम अच्छे से जॉब कर लोगी। ऐसा बोलकर ये चला जाता है और शीन सोच लगती है कि लगता है ये मुझे पसंद करने लग गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गुई यहाँ पर बाहर गया होता है। तभी इतने में लिन यहाँ पर अपनी कजिन रैन को लेकर पहुंच जाती है और ये रैन यहाँ पर गुई को कुछ ज्यादा ही चपक रही होती है और हस्बैंड बोलते हुए उसके पीछे पड़ी होती है। तो ये जल्दी से शीन को कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर पिक करने आओ। तो शीन को बहुत ही गुस्सा आती है कि हर बार ये मेरे पीछे पड़ा है। फिर जैसे ही शीन यहाँ पर पहुंचती है तो गुई उसे आवाज देते हुए कहता है कि मुझे लेके चलो। तो रैन यहाँ पर ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए गुई से कहने लग जाती है कि हस्बैंड मुझे भी अपने साथ लेके चलो, वैसे भी हम दोनों लीगल कपल है। तो गुई से कहता है कि भूलो मत कि हम दोनों में डिवोर्स की बात चल रही है। तो ये रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए, अब मैं तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ। ग्रैंडपा भी चाहते हैं कि हम दोनों साथ हो जाए। फिर यहाँ पर सभी लोग गुई को कहने लग जाते हैं कि उसे एक मौका देना चाहिए। फिर ये इसके घर आकर ही मानती है और गुई यहाँ पर शीन को इशारा करता है कि तुम इसे भगाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो शीन इसे कहती है कि बॉस मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आपकी वाइफ है ना। तो गुई कहता है कि लेकिन तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तो अब तुम मेरी हेल्प करोगे इसके साथ डील करने में। ऐसा बोलकर गुई वॉशरूम चला जाता है। तो फिर रैन इसे कहती है कि देखो असिस्टेंट, तुम्हारा काम हो चुका है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम मेरे और मिस्टर गु के इंटीमेट होने का टाइम मत खराब करो। शीन कहती है कि लेकिन मेरे बॉस तुम्हारे साथ क्लोज होना ही नहीं चाहते, तो आखिर उनके पीछे क्यों पड़ी हो। तो रैन गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, पर शीन इसका हाथ पकड़ के रोक देती है। इतने में यहाँ पर गुई आ जाता है। फिर गुई शीन से कहता है कि तुम इसे निकालने का कोई तरीका ढूंढो। शीन कहती है कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लेकिन आपको मेरी एक कंडीशन मानना पड़ेगा। तो गुई मान जाता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर शीन रैन को सुनाने के लिए कहने लगती है कि मिस्टर गु ने अपने कपड़े उतार दिए। ये सुनकर वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि कहाँ पर। और फिर ऐसे शीन ये प्रूव कर देती है। असिस्टेंट से कहती है कि अब इसे यहाँ से लेकर जाओ। फिर नेक्स्ट डे रैन कंपनी में आने के बाद सोच लेती है कि मैं उस असिस्टेंट को सबक सिखाऊंगी, उसने मेरा कल का इतना अच्छा प्लान खराब कर दिया था। तभी एम्प्लॉयज यहाँ पे रैन से पूछने लगते हैं कि उसका नेकलेस कितना ब्यूटीफुल है। तो ये बताती है कि मुझे ये मिस्टर गु की ग्रैंडमा ने दी है। तभी इतने में शीन आकर इसे कहने लगती है कि मेरी जगह से हटो, मैं अपनी जगह पे बैठूंगा। पर ये रैन मानने के लिए तैयार नहीं होती है। तो शीन इसे पैर से दूर कर देती है और फिर वो जाकर लिन से टकरा जाती है। फिर यहाँ पर शीन गुई की ग्रैंडमा का दिया हुआ नेकलेस देखने लगती है। तभी रैन यहाँ पर आकर इसे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें इस कंपनी से निकलवा के रहूंगी। और तभी इसकी वजह से नेकलेस नीचे गिर जाता है। तो शीन इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे गिराने की, तुम्हें पता भी है ये मिस्टर गु की ग्रैंडमा की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है।
फिर रैन को बहुत ही जेलस होती है कि ग्रैंडमा ने इसे मेरे से बड़ा नेकलेस कैसे दिए। फिर ये कहने लगती है कि जरूर तुमने ये नेकलेस चुराए होंगे। तो शिन कह देती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो। ऐसा बोलकर जा रही होती है तो रैन कहती है कि देखना कल मैं तुम्हें जॉब से निकलवा के रहूंगी। तो शिन कहती है कि तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला क्योंकि अब मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ। लिन चिल्लाती है कि आखिर तुम छुट्टी पर कैसे जा सकते हो। तो शिन बताती है कि मेरे प्यारे बॉस ने मुझे छुट्टी दी तो इसलिए तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिन मजे में सोते हुए अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही होती है। पर तभी यहाँ पर उसकी मॉम उसे ढूंढ लेती है और गार्ड से कहती है कि उसे पकड़ के लेकर चलो। तो शिन कहने लगती है कि मॉम आप मुझे ऐसे नहीं ले जा सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझे इतना फिक्र में डाल दी हो, ऐसे कैसे तुम किसी से भी शादी कर सकती हो। तो शिन कहती है कि मॉम मैंने किसी से भी शादी नहीं की है, मेरा हस्बैंड मिस्टर गू है। और ईमान में सोचती है कि बॉस अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही शील्ड के तौर पे यूज कर सकती हूँ। ये अपनी मॉम से कहती है कि आप बिल्कुल सही समझ रही है, वही फेमस गू ग्रुप कंपनी का CEO जो कि बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही ज्यादा रिच भी, वही मेरा हस्बैंड है। पर इसकी मॉम बिलीव नहीं करती है और गार्ड्स को छोड़कर जाती है इसके ऊपर नजर रखने के लिए। तो शिन सोचती है कि मेरी मॉम भी ना कितनी चालाक है, उन्हें मुझ पर बिलीव ही नहीं है। फिर ये जाने की कोशिश करती है तो गार्ड्स इसे जाने नहीं देते और ये अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि आखिर आप मुझ पर कैसे ट्रस्ट करोगी। तो इसकी मॉम कहती है कि जब तक तुम मुझे मेरे सन इन लॉ से डायरेक्टली मिलवा नहीं देती हो तो मैं इसे बिलीव नहीं करने वाली। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन गुई को अपनी मॉम से मिलवाई देती है और इसकी मॉम जब गुई को देखती है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो सच में मुझसे झूठ नहीं बोली थी। फिर यहाँ पर वो गुई से काफी सारी बातें करती है और फिर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ाती है और कहती है कि वैसे तो तुम दोनों की फ्लैश मैरिज हुई थी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। फिर शिन की मॉम के जाने के बाद शिन गुई को थैंक यू कहने लगती है तो वो कहता है कि अब से तुम मेरी कंपनी में काम करोगी। फिर ये इसके साथ कंपनी आ जाती है और समझाने लगती है कि मेरी मॉम इतनी गुस्से वाली है इसलिए मैंने आपको एक्टिंग करने के लिए बोली थी। गुई पूछता है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तो ये बहाना बना लेती है कि वो कोई काम से बाहर गया हुआ है। तो ये कहता है कि जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता तब तक तुम उसे रिप्लेस करके मेरी असिस्टेंट बनकर काम करोगी। तो शिन को मानना ही पड़ता है और फिर कंपनी में सभी एम्प्लॉयज बातें करने लगते हैं कि ये असिस्टेंट की सिस्टर तो कितनी ज्यादा क्यूट है और लगता है बॉस इसमें इंटरेस्टेड है, तो प्रेसिडेंट की वाइफ की पोजीशन अब खतरे में है। लिन और रैन ये सुनकर जेलस होने लगते हैं। फिर शिन यहाँ पर गुई के ऑफिस में होती है और उसे उसका शेड्यूल वगैरह के बारे में बता रही होती है। तभी इतने में वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि बिजनेस ट्रिप के टाइम पर तुमने मुझे कौन सा गाना सुनाई थी। तो शिन यहाँ पर बताने लग जाती है और फिर वो समझ जाती है कि गुई सब समझ चुका है। वो जाने की कोशिश करती है तो गुई उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है कि आखिर तुम कब तक प्रिटेंड करने वाली हो। ये कहती है कि बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। गुई कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि मुझे कैसे पता चल गया कि तुम दो नहीं बल्कि एक ही हो। मैंने तुम्हारे गले पे ये तिल नोटिस कर लिया था। तो शिन मान जाती है कि वो प्रिटेंड ही कर रही थी। फिर ये से सब बताने लगती है कि मैंने लड़कों वाला गेटअप तुम्हें धोखा देने के लिए नहीं करी थी बल्कि बॉडीगार्ड से बचने के लिए करी थी। और फिर ये इसे सॉरी भी कहने लग जाती है। तो ये पूछता है कि फिर क्या तुम्हारी सच में शादी हो चुकी है। शिन कहती है कि हाँ। तो ये कहता है कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा फ्लैश मैरिज हस्बैंड है तो तुमने मुझे अपनी मॉम के सामने प्रिटेंड करने के लिए क्यों बोली। तो ये कहती है कि वो बहुत ही बेकार बंदा है, उसका नाम भी मत लो, और वैसे भी हम लोगों ने तो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखे। ये सुनकर गुई सोचता है कि इसका एक्सपीरियंस सेम मेरी तरह कैसे। गुई पूछने लगता है कि वैसे वो कैसे टाइप का पर्सन है। तो ये उसकी बहुत सारी बुराई करने लगती है। तो ये भी कहता है कि सच में तुम्हारी बातें सुनकर तो लगता है कि वो बहुत ही बुरा है। फिर शिन कहती है कि छोड़ो, उसके बारे में आप बात नहीं करते, हमारे बारे में बात करते हैं। गुई कहता है कि क्यों ना हम दोनों अपनी रिलेशनशिप को रियल बना दे। शिन ये सुनकर शॉक हो रही होती है। फिर गुई कहने लगता है कि उस रात मैं जब ड्रंक था तो हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। शिन कहने लगती है कि कुछ भी नहीं। तो गुई कहता है कि फिर आखिर मेरे ऊपर इतने सारे निशान कैसे थे। तो शिन जल्दी से शर्मा के भाग जाती है। फिर गुई यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करता है और उन्हें बता देता है कि ग्रैंडमा, एक लड़की है जिसे मैं लाइक करने लग गया हूँ और वो शिन है। तो ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है कि वही अच्छी लड़की, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम डिवोर्स लेन में ज्यादा डिले मत करो और अपने ग्रैंडपा से इस बारे में अच्छे से बात कर लो। तो गुई कहता है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं समझ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और तभी लीन और रैन इसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन की मॉम गुई को मिलने के लिए बाहर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे सन इन लॉ, ये जानकर मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मुझे कुछ शक हो रहा है कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हो तो तुम दोनों साथ क्यों नहीं रह रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मुझसे झूठ कह रहे हो। तो गुई ने समझाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों बस अपनी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। शिन की मॉम कहती है कि फिर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। तो गुई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली से आपकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। फिर ये सारी चीजों के बारे में गुई शिन को बता देता है। तो ये कहती है कि अब हम क्या करेंगे। गुई कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को तो तुम बहुत ही पसंद हो, तो वो तुम्हारी मॉम से मिल लेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा और हम दोनों जल्द से जल्द डिवोर्स लेकर साथ हो जाएंगे। ऐसा बोलते हुए ये शिन के एकदम ही पास बैठा होता है। तभी लीन और रैन इन दोनों को झांकते हुए देख रहे होते हैं और रैन कहने लगती है कि कजिन, अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों तो सच में साथ हो गए। तो लीन इसे अपने साथ लेकर जाती है और फिर दोनों जन मिलकर प्लानिंग करते हैं।
लिन कहती है कि मैं शिन से निपटूंगी और तुम्हारा काम होगा गुई से निपटने का। फिर हम देखते हैं कि रैन यहाँ पर बाहर पहुंच जाती है और गुई को ड्रग देने की कोशिश करती है, पर वो समझ जाता है और उसे सारी चीजें पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर शिन को किडनैप करके उसे ड्रग दे देती है और उसके लिए कुछ लड़कों को अरेंज कर देती है उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। पर तभी यहाँ पर गुई पहुंच जाता है शिन को बचाने के लिए और इन गुंडों को मार के यहाँ से भगा देता है। फिर शिन तो यहाँ नशे में होती है और वो गुई को पकड़ के उसे किस करने लग जाती है, पर फिर वो रुककर उसे पूछती है कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो या नहीं। तो ये कहता है कि नहीं लेने वाला हूँ और फिर उसे किस करने लगता है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। इसके बाद जब शिन की नींद खुलती है तो उसे याद आ जाता है कि उसने उसे डिवोर्स के लिए मना करा था। तो इसे गुस्सा आती है और ये पैर से मारकर इसे नीचे गिरा देती है। तभी ये इसके फोन पर कॉल करके उसे दिखाता है कि वही उसका हस्बैंड है। शिन काफी शॉक होती है और फिर वो गुई को किस करते हुए कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ही झूठे हो, ये बताओ कि तुम्हारे और उस फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है। फिर गुई कहता है कि मेरी नज़र में सिर्फ तुम ही मेरी वाइफ हो और कोई भी नहीं। तो ये कहती है कि अच्छा, फिर तुमने 1 साल से मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया था, आखिर तुम किस बात के हस्बैंड हो, और वैसे तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट था तो तुमने मुझे देखकर पहचाना क्यों नहीं। तो ये बताता है कि मेरा सर्टिफिकेट मेरे ग्रैंडपा के पास था इसलिए मैं देख ही नहीं पाया, और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी मॉम के पास मैरिज सर्टिफिकेट देख लिया, फिर मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरी वाइफ हो। फिर ये सर्टिफिकेट दिखा के यकीन दिलाता है कि सच में ये दोनों कपल है। फिर दोनों ही किस करने जा रहे होते हैं, पर इतने में यहाँ पर शिन की मॉम आ जाती है और वो गुई को चिल्लाने लगती है कि धोखेबाज कहेंगे, तुम मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो। और फिर शिन की मॉम जल्दी से उसे अपने पास करती है और कहती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो ये लड़का तुम्हें धोखा देते रहता, तुम्हें पता है इसकी पहले से ही वाइफ है। तो गुई यहाँ पर शिन को सभी एम्प्लॉयज के सामने लेकर जाता है और बताता है कि आप लोग सब जन मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि शिन मेरी वाइफ है। ऐसा बोलते हुए वो उसे किस करते हुए सभी को दिखा रहा होता है। इतने में रैन यहाँ पर गुई के ग्रैंडपा को लेकर आ जाती है और वो कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को कौन बुली कर रहा है। फिर जैसे ही शिन यहाँ पे ग्रैंडपा को देखती है तो ग्रैंडपा भी उसे देखकर पहचान जाते हैं और वो भी। फिर ग्रैंडपा यहाँ पे रैन को चिल्लाते हैं कि वो उन्हें धोखा दे रही थी और उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने की एक्टिंग कर रही थी। और लिन यहाँ पर शिन को देखकर शॉक होती है कि तुम यहाँ पर सेफ कैसे हो, मैंने तो तुम्हें ड्रग दी थी ना। गुई कहता है कि तुमने जो चीजें करी हो ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। फिर यहाँ पर गुई के गार्ड्स लिन और रैन को पकड़कर लेकर जाते हैं और फिर फाइनली हम देखते हैं कि गुई और शिन अपने असली नाम के साथ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं। और फाइनली इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।